हमारे सौर मंडल में न जाने कितने सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हैं जो सूरज का चक्कर वर्षों से लगा रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का सिलसिला चालू होता है सन 1680 में, जब खोजा गया द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680, जिसे किर्च कॉमेट और न्यूटन्स कॉमेट के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला कॉमेट था जिसे किसी भी टेलीस्कोप से खोजा गया था। सन 1680 से लेकर आज 2021 तक न जाने कितने सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स खोजे जा चुके हैं और भविष्य में भी बहुत से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की खोज होना संभव है। कुछ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स तो ऐसे भी हैं जो हमारे सौर मंडल में बाहर से आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो आज मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो बाहर किसी तारों की दुनिया से हमारे सौर मंडल में घुस आया था। कुछ लोगों ने उसे एस्ट्रॉयड बोला, कुछ ने कॉमेट्स और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने उसे उन्नत सभ्यता का यान करार दिया। तो चलिए जानते हैं हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो बाहर किसी तारों की दुनिया से हमारे सौर मंडल में घुस आया था। ओumuamua पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम से गुजरते वक्त डिटेक्ट किया गया था। ओumuamua का ऑफिशियल नाम 1I2017 UI है। ओumuamua एक हवाईयन वर्ड है जिसका मतलब है दूर से आया हुआ पहला मेहमान। ओumuamua को रॉबर्ट वेरेक ने पेन स्टार टेलीस्कोप हेलियाकेला ऑब्जर्वेटरी हवाई से खोजा था। ओumuamua को 19 अक्टूबर 2017 में देखा गया था। इसे जब डिटेक्ट किया गया था उसके सिर्फ 40 दिन पहले ही यानी 9 सितंबर 2017 को यह सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था। इसे जब पहली बार देखा गया था तब यह पृथ्वी से लगभग 33 करोड़ किलोमीटर दूर था और सूर्य से दूर जाता जा रहा था। रॉबर्ट वेरेक, जिन्होंने ओumuamua को खोजा, वह एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हवाईज इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में। अक्टूबर 19, 2017 को जब रॉबर्ट वेरेक माउई में पेन स्टार टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी की ओर आते हुए एस्ट्रॉइड्स को देख रहे थे, फिर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट देखा। रॉबर्ट ने उसकी 2 इमेजेस निकाली। फिर जब रॉबर्ट ने दोनों इमेजेस को कंबाइन किया तब उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट कुछ अलग ही था बाकी खोजे गए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के मुकाबले। बाद में रॉबर्ट वेरेक और उनके सहयोगी मार्को मिचेली ने कुछ और ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करने के बाद दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री यह संकेत दे रही थी कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से उत्पन्न हुआ था। यह ऑब्जेक्ट पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो बाहर किसी तारों की दुनिया से हमारे सौर मंडल में घुस आया था। ओumuamua पृथ्वी के इतना दूर से गुजरा था कि सबसे बड़े टेलीस्कोप की मदद से देखने के बाद भी वह एक छोटी सी बिंदु के आकार का दिख रहा था, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे। इससे आने वाली लाइट कभी बहुत तेज़ थी तो कभी धीरे थी, जिसका कारण था इसका मोशन। इसका मोशन बाकी खोजे गए सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से अलग था। इसका मोशन टम्बलिंग मोशन था, कुछ ऐसा जैसा आप लोग इस छोटी सी क्लिप में देख रहे होंगे। ओumuamua एक सिगार के आकार का 3000 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा था। ओumuamua गहरा लाल चट्टानी टुकड़ा था, ठीक वैसा ही ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट सौर मंडल के बाहर पाए जाते हैं। पहले इसे कॉमेट समझा गया था, इसलिए इसका नाम C201701 रखा गया था। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कॉमेट सूर्य के करीब से गुजरने के बाद कॉमेट में जमा हुआ बर्फ पिघल जाता है और एक लंबी पूंछ बना देता है, लेकिन ओumuamua में कॉमेट होने का कोई साइन नहीं दिखाई दिया था और इसकी कोई भी पूंछ नहीं बनी थी। बाद में इसे एस्ट्रॉइड समझा गया था, फिर इसका नाम बदलकर A2017U1 रखा गया था। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें बताते थे कि एस्ट्रॉइड भी नहीं है। बाद में इसकी स्टडी के बाद इसका नाम रखा गया 1I2017UI।
यहाँ पास एक नया अल्फ़ाबेट डिज़ाइन किया गया आई, जिसका मतलब है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ओमुआमुआ पहला खोजा गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। ओमुआमुआ की रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसे धीमा कर रहा था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि वह उसे पकड़ पाए और उसे सौर मंडल में ही रख पाए। जुलाई 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह बताया कि ओमुआमुआ एक ऐसी वस्तु थी जो कि पूरी तरह से प्रकृति से उत्पन्न हुई थी। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर्स एबी लोएब ने एक वैज्ञानिक पेपर में तर्क दिया कि ओमुआमुआ का असामान्य आकार एक लाइट सेल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ओमुआमुआ एक रोशनी हो सकती है जिसे सूर्य चला रहा हो और एलियंस द्वारा बनाया गया हो और हमारे सौर मंडल में भेजा गया हो। एबी लोएब बताते हैं कि यह उनका दावा नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमुआमुआ लायरा कॉन्स्टेलेशन से हमारे सौर मंडल में आया था और पेगासस की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको ओमुआमुआ के बारे में जानकर कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द स्पेसोमीटर को यूनिवर्स और स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पास मैं रोज़ स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूं।